Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn political science. Standard 10. First lesson name is Working of the Constitution. इसके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपको न्यू वीडियो मिलते रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डे स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट. स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट Political Science. Date 27 July 2020. First lesson name is Working of the Constitution. The Constitution. Okay. Yesterday and yesterday before, 2 videos completed and point completed in yesterday and before yesterday. Political maturity, right to vote, and decentralization of democracy, page number 69. Okay, open your page number 70. And today we are start point. Can you tell the reason for the following changes? Look at the textbook and listen carefully. Some seats are kept reserved for women to increase their participation in a political process. देखो कि जैसे मैंने कहा था पंचायत म्यूनिसिपल पार्टीज जो होती है उनको क्या किया था, ऐड किया गया था. कौन से आर्टिकल के थ्रू? 73 और 74 1992 में उनको ऐड किया गया था. पहले स्टेट और सेंट्रल के लिए ही था गवर्नमेंट, मगर आप जो है वो पंचायत लेवल तक आ गया, जैसे सरपंच, म्यूनिसिपल पार्टी, ये सब ऐड किए गए उस आर्टिकल के थ्रू. तो फिर उसमें पूरे इंडिया में जो भी वहां पर रिजर्वेशन दिया गया वुमेन को, उस पंचायत में म्यूनिसिपल पार्टी में 33% उनके लिए वहां पर जो भी जगह है वो रिजर्वेशन रखी जाती है सिर्फ वुमेन्स के लिए, पूरे ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया के हर पंचायत में. मगर महाराष्ट्र के पंचायत में वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन है. 50%, हाफ परसेंट. डू यू अंडरस्टैंड? Some seats are kept reserved for the weaker section of the society and so that they can get a share in political power. और इसमें जो भी weaker section है, शेड्यूल कास्ट के जो भी weaker section जो भी आ जाएंगे उसमें, जो भी कास्ट के लोग, तो उन लोगों के लिए भी क्या किया गया, इसमें रिजर्वेशन रखा गया क्योंकि उन्हें भी पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए. द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन द इस्टेब्लिश. और इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट इलेक्शन. जो स्टेट इलेक्शन का जो कमीशन होता है इसको इस्टेब्लिश करने का, इसलिए उसका इस्टेब्लिश हुआ था. ये जो भी यहाँ पर जो इलेक्शन होती है उसका नियोजन बनाने का, जो भी उनका प्लानिंग बनाते हैं, तो ये कौन बनाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं इलेक्शन का प्लानिंग. On the 11th and 12th schedule and was added to the constitution. शेड्यूल मतलब क्या? लिस्ट. तो पहले देखो कितने शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 10 ही थे, मगर ये 2 जब आर्टिकल ऐड किए गए पंचायत के लिए उस समय और 2 शेड्यूल सेक्शन बनाना पड़ा, 2 लिस्ट और बनानी पड़ी, वो 11 और 12. 11 और 12 जो शेड्यूल है वो किसके लिए? पंचायत के लिए. नेक्स्ट पार्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI. राइट टू इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट टू इंफॉर्मेशन RTI. ये है 2005 का एक्ट.
2005 में एक्ट हुआ था। अब इसके थ्रू क्या होता है देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, मतलब इसे हम मराठी में माहितीचा अधिकार बोलते हैं। जैसे कि इसके थ्रू हमें जो जिसके भी बारे में जानकारी चाहिए, इसके थ्रू हम लेटर राइट करके वहां की उस प्लेस की या किसी भी वर्किंग काम की वो सब जानकारी हम इस एक्ट के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के थ्रू 2005 में, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने ये क्या बनाया था, ये इंफॉर्मेशन राइट एक्ट बनाया था उन्होंने। तो इसके थ्रू हम सब इंडिया में कहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में सब जानकारी लेने का हमारा हक है। ओके, अगर हमें पूछना है वो रेलवे स्टेशन का जो भी काम हुआ है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें किसके थ्रू? तो ये 2005 के RTI के थ्रू रिक्वेस्ट करके हम वो सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर उसमें इतने इन्वेस्टमेंट क्यों की, इतनी क्या जरूरत थी, ये सब पूछने का हमें हक है। ये सब हम क्वेश्चन गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट से सब इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। कब से? 2005 से ये RTI के एक्ट, तो इसलिए ये एक्ट इसमें इन्वॉल्व किया गया था। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल एंड कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो एम्पावरमेंट, ये सिटीजन को एक पावर मिल गया था अपनी जानकारी हासिल करने के लिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, इसके थ्रू हमें जानकारी मिलती है। It is the necessary to the create opportunity and for the citizen participation and interaction and with the government. Increase communication and between citizen and government help in the strengthening and democracy and in the building of relationships of the trust between them. तो ऐसे गवर्नमेंट और जो भी सिटीजन है इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन बढ़ता जाता है, उनको सब जानकारी मिलती रहती है, गवर्नमेंट को सब वो जानकारी पूछ सकता है। एंड सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और सिटीजन अपने ये राइट्स और ये फंक्शन सब गवर्नमेंट से ले सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द राइट टू द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन एंड ऑफ इंडिया टू द इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड accountability and which are the hallmark of a good governance। तो देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, और ये ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितना वो सही है, ये हम उसे जांच कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स को हम पूछ सकते हैं उसको क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों किया, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, इतनी जरूरत क्या थी, इतना पैसा वेस्ट क्यों किया इस काम में, और इतना पैसा वेस्ट नहीं हुआ तो बाकी का पैसा कहाँ है, इतना सारा पैसा कहाँ गया, इस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मिला था। ये सब क्वेश्चन हम गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, उसमें अच्छे से वर्क कर सकते हैं। उन्हें मालूम है सिटीजन हमें कल पर क्वेश्चन पूछेंगे। और अकाउंटेबिलिटी मतलब हम उसको पूछ सकते हैं, हम उसका कभी भी कॉलर पकड़ सकते हैं, उसका पकड़ के हम उसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों किया आपने। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको हम पूछना। एंड विच आर द हॉलमार्क ऑफ अ गुड गवर्नेंस and right to the information has made the government and more transparent and has reduced and the elements of a secrecy and in the working of a governance. After the year 2000, the whole approach and toward democratic reforms and has the change. Reforms मतलब क्या, चेंज होना, उसमें डेमोक्रेसी में भी चेंज हुआ 2000 के आफ्टर। Unchanged democracy and reform are the considered as a right of a citizen, और सिटीजन को अपने राइट्स मिलने लगे उसके बाद। Accordingly, citizen in India have to got on right of information, education, ये सब इंफॉर्मेशन हम उस एक्ट के थ्रू लेने लगे। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी, and these rights have the strengthened and democracy in India। तो इंडिया के पास ये देखो एजुकेशन के ऊपर, फूड के ऊपर, जैसे इंडिया डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे वो क्या करने लगा, इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगा, अपनी स्ट्रेंथनेस बढ़ाने लगा इसके ऊपर। एजुकेशन, गवर्नमेंट के पास पैसे ही ना होगा तो फ्री में एजुकेशन कहाँ से देगा। अभी इंडिया के पास वैसा डेवलपमेंट हो रहा है, फ्री में एजुकेशन दे रहा है, जीडीपी में फ्री में एजुकेशन मिल रहे, फ्री में बुक्स मिल रहे, फ्री में यूनिफॉर्म मिल रहे, फ्री में फ्रूट मिल रहे हैं वहां पे। तो ये सब बातें वो देने का काम तभी कर सकता है जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा। डू यू नो rights-based approach in the decades and after the independence and progress
कुछ ईयर आफ्टर, डिकेड्स मतलब दशक होता है. And progress was made and towards more and more and democratization of India. And however, in this the process and citizens were considered and beneficiary in the last of a decade, and development is the considered as the right of the citizen. आप देखो इससे फिर क्या होता है कि उन्हें ये कंसिडर बेनिफिशियल मतलब क्या, फायदा मिलना. तो उसका कंट्री के लोगों को फिर क्या मिलता है, अप्रोच, एक फायदा मिलता है. जैसे कि उनका वर्क जितना अच्छा बढ़ेगा इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे वर्क करेगा कंट्री, हमारे गवर्नमेंट्स, उसका बेनिफिशियर सबको मिलता जाएगा. इन योर ओपिनियन हाउ विल दिस द अप्रोच एंड चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन. इसमें आपके ओपिनियन बताना है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच. डिस्कस, डू यू थिंक दैट द सिटीजन इन द इंडिया एंड शुड हैव द राइट टू employment? Question है, according to your everyone and gets the right to the shelter, and how will it affect and democracy in India? Okay. Next point है हमारा social justice and equality. अब social justice and equality जहाँ पर equal section है, scheduled caste है, low caste है, high caste है, poor citizen, rich citizen, और उसमें place, birth, ये उसका जो भी है, इसमें सबको सोशल जस्टिस इक्वलिटी मतलब सबको यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए. किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए. फिर वो कौन से भी कास्ट के क्यों न रहो, कौन से सेक्शन के क्यों न रहो, कौन से प्लेस के क्यों न रहो, वो फीमेल रहो या मेल रहो. ओके, सबको इक्वलिटी सेम मिलनी चाहिए. सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस ऑफ इक्वलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइंस, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गाइडलाइंस दिए टू इस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस टू वैल्यू. और इसकी इस्टेब्लिश की उन्होंने सोसाइटी के बीच में कितने वैल्यू में की है, टू वैल्यू में करना है. वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अचीव दिस गोल. और यही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हमारे गोल है. The established social justice wish to remove, जस्टिस मतलब इसके अन्याय होता है जिसके ऊपर, उसको हम जस्टिस कहते हैं. सोशल जस्टिस, इसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके उन्होंने इस्टेब्लिश की. And those social condition on which are responsible and for injustice, injustice मतलब अन्याय होना, और justice मतलब न्याय होता है. And insist, और उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था ऑन द इक्वालिटी. किसके ऊपर, अनजस्टिस एंड इंसिस्ट, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, ज्यादा जोर दिया था अनजस्टिस ऊपर, क्योंकि किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए. एंड डिग्निटी और ऑल इंडिविजुअल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए. इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा से करके क्या दिया था, फोकस किया था. and aim at the ending and discrimination and in social status such the superior or inferior or base of the caste. देखो उन्होंने क्या कहा कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भाईचारा होना चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए. and caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and given equality of opportunity for development to the every individual. तो ये हर जगह पर इक्वलिटी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. सुपेरियर और इन्फेरियर, सुपेरियर मतलब हाई, इन्फेरियर मतलब लो. जैसे उनके मीनिंग होता है कि जैसे कि वो एक रिच कास्ट का है तो फिर उसको सुपेरियर कहेंगे, वो लो कास्ट का है उसको इन्फेरियर कहेंगे. ये नहीं आना चाहिए. उसके बीच में क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए. तो कौन से प्लेस पर उसका बर्थ हुआ था, रेस, प्रॉपर्टीज, उसके बाद हाई प्रॉपर्टी उसको सुपीरियर कहेंगे, लो प्रॉपर्टी इन्फीरियर. ऐसा नहीं करना चाहिए उसको. तो उसको हटा के क्या करना चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए. अनऑपर्चुनिटी डेवलपमेंट ऑफ द एवरी इंडिविजुअल. तो यही हमें क्या है, डेवलपमेंट करने का एवरी इंडिविजुअल एक पार्ट है, इक्वलिटी बनाने का, अपॉर्चुनिटी के लिए. ये कि हमें एक अपॉर्चुनिटी सबको साथ में. Do you understand? Now stop lecture and you will meet next video. Thank you.